प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक भालू अपने छोटे मोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक का नाम बबलू और दूसरे का शबलू था। एक दिन भालू ने केक बनाने का सोचा। भालू अपने बच्चों से कहने लगी, प्यारे बच्चों, पता है आज तुम लोगों के लिए केक बनाने वाली हूँ। बड़ा मजा आएगा। अब पहले मुझे केक बनाने के लिए मार्केट से सामान लाना पड़ेगा। दूध, आटा, चीनी और अंडे वगैरह। ठीक है अम्मी, जल्दी आ जाइएगा। अम्मी, मैं आपके साथ सामान लेने चलता हूँ। इतना सारा सामान आप कैसे उठाओगी? सच में बबलू, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो सामान लेने चलते हैं। बबलू खुश होके अपनी अम्मी के साथ सामान लेने चला जाता है और शबलू जाके सो जाता है। थोड़ी देर बाद बबलू और अम्मी सामान लेके आ जाते हैं और उतनी देर में शबलू की आंख भी खुल जाती है। अम्मी, क्या केक तैयार हो गया? नहीं बेटा, अभी तो सामान लेकर आए हैं। जल्दी करें ना अम्मी, बहुत भूख लगी है। अम्मी, मैं आपका हाथ बटा देता हूँ, केक जल्दी बन जाएगा। बबलू बेटा, तुम तो वाकई बहुत अच्छे हो। आओ मिलके केक बनाते हैं। बबलू दूध, आटा, अंडे वगैरह अपनी अम्मी को उठा उठा कर देता है और थोड़ी ही देर में केक बन के तैयार हो जाता है। वाह, केक तैयार हो गया। अब हम मिलके इसे खाते हैं। हाँ बेटा, केक तैयार हो गया है। इन्हें केक काट के एक टुकड़ा शबलू को दिया, एक टुकड़ा बबलू को दिया। अम्मी, आपने मुझे इतना छोटा टुकड़ा दिया, बबलू को तो आपने इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया। मैं अम्मी के साथ काम भी तो किया है, इसलिए अम्मी ने मुझे ज्यादा टुकड़ा दिया है। लेकिन आप मेरे साथ खा सकते हैं। देखो शबलू बेटा, बबलू ने मेरे साथ इतना ज्यादा काम भी तो किया है। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको उसका फल भी अच्छा मिलता है, और जो सुस्ती और काहली से काम लेता है उसको उसका फल नहीं मिलता, बल्कि वो अपनी सुस्ती और काहली की वजह से नाकाम रह जाता है।